19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जो है एसआईआर के जो फाइनल लिस्ट थे, ड्राफ्ट थे, उसे चुनाव आयोग ने जारी कर दिया और ये जारी हुआ 1 अगस्त को, जिसमें यह पता चला कि 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग तर्क दे रही है, कह रहे हैं कि इसमें से कई लाख वोटर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है और कई हैं जो बिहार से पलायन कर चुके हैं। कई ऐसे वोटर्स हैं लाखों में जिनके नाम 2 जगह है वोटर लिस्ट में। लेकिन यह मामला इतना थमा नहीं है। एक तरफ लोकसभा में विवाद चल रहा है, बिहार में विधानसभा के बाहर विवाद चल रहा है, विपक्ष मुद्दा खोले हुए और मोर्चा खोल रखे, तो वहीं दूसरी तरफ से देखें तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हो रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। एडीआर की यह याचिका है और इसमें जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, इस पर ही यह याचिका दायर की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की बात हुई है कि 65 लाख वोटर्स के नाम कैसे काट दिए गए और उनकी डिटेल्स भी शेयर की जाए। कहां से कटा, कैसे कटा, क्यों कटा। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भी राजी हो गई। सुप्रीम कोर्ट हामी भर दी है कि चलिए ठीक है, आपकी याचिका पर हम सुनवाई करेंगे। और इस याचिका पर सुनवाई होनी है 12 अगस्त को। एडीआर की नई याचिका जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उस पर सुनवाई होगी 12 अगस्त को। इसमें वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र करते हुए यह मांग किया कि वोटर्स के नाम जो हटाए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट पब्लिक की जाए कि ये नाम हटा दिए गए हैं और रीजन के साथ कारण भी। अब लोगों की जो मौत हो चुकी है या फिर बिहार में नहीं रहते, उनके नाम हटाने का आधार क्या है, वजह क्या है, यह भी स्पष्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह बात 10 अगस्त तक चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसका जवाब दीजिए। 12 अगस्त को हम इस पर सुनवाई करेंगे। इस पूरे मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। अब देखिए, पूरी जो राज्य है, पूरे राज्य में से 65,64,000 वोटर्स के नाम एसआईआर लिस्ट से काटे गए हैं, वोटर लिस्ट इंटेंसिव में से। अब इसमें राज्य में जो योग्य मतदाता हैं वो पहले बताए गए 7,24,00,000 अभी, और ये आंकड़े पहले कितने थे, ये 7,89,00,000। और सबसे ज्यादा नाम काटा गया है पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। इन सारे डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वोटर लिस्ट रिवीजन में। इसमें कई जिलों से तो 2-2 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। सबसे ज्यादा विवाद इसको लेकर है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 2-2 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, तो उसका वजह बताइए कि कैसे काट दिए गए। प्रशांत भूषण ने जो कोर्ट में दलीलें दी हैं इस पूरी याचिका को लेकर, उसमें प्रशांत भूषण का कहना है कि हमारी जानकारी के अनुसार 75% से ज्यादा लोगों ने 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और अब उनमें कुछ कहते हैं कि बीएलओ ने शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने शामिल करने की सिफारिश नहीं की। जस्टिस सूर्यकांत का कहना हुआ कि आयोग अपने जवाब में स्पष्टीकरण दे और 12 अगस्त को हम इसे आवेदन पर मामले की सुनवाई करेंगे कि आप 65 लाख वोटर्स के नाम कैसे काटे, और काटे तो उसकी वजह क्या थी। दूसरी बात, बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस पर चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि सिर्फ उन्हीं वोटर्स को रोल किया गया है जो 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरेंगे, और इसी वजह से जो 7,89,00,000 जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उसमें से 7,24,00,000 वोटर्स ही अब बचे हैं, क्योंकि 65 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम एसआईआर से हटा दिए गए, नाम चुनाव आयोग की तरफ से काट दिए गए हैं। 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 22 लाख वोटर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 35 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से ही बिहार छोड़कर पलायन कर चुके हैं, मतलब
परमानेंटली बिहार से जा चुके हैं या फिर उनका पता ही नहीं है। मतलब ये जो वोटर लिस्ट था इसमें 35 लाख वोटर ऐसे हैं जिसमें से कुछ तो बिहार छोड़कर चले गए और कुछ का पता ही नहीं है कि किसके नाम से ये वोटर कार्ड बना हुआ है। ये चुनाव आयोग का तर्क है सुप्रीम कोर्ट में भी। इसके बाद ये भी कहा गया कि 7 लाख वोटर्स हैं जिनके नाम एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड है। ये सारे डेटा चुनाव आयोग ने दिया है एसआईआर को लेकर। अब इस पूरे मामले पर जो एक दो मामला चल रहा है, एक एसआईआर को रद्द कराने वाली बात, जो बिहार में एसआईआर क्यों कराए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। एडीआर एक नई याचिका दायर की है, 65 लाख वोटर्स के नाम कैसे कट गए, और इस पर अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस सब के बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव ये सब पद यात्रा पर जा रहे हैं 9 अगस्त से ही। अब ये 15 दिन की पदयात्रा होगी। जिन वोटर्स का नाम काटा गया है 18 जिलों में विपक्ष इन सब से मिलेंगे और अपनी मुद्दा उठाएंगे। उधर सत्ता पक्ष भी परेशान है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। कह रही है सत्ता पक्ष कि जो वोटर्स के नाम काटे गए हैं फर्जी वोटर्स थे। हालांकि वो उन्होंने भी अपने बीएलए को अप्लाई किया था, फील्ड पर उतारा था, चुनाव आयोग की मदद की थी ताकि वोटर्स के नाम न कटे। इसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। विवाद वोटर लिस्ट को अब भी है। अब 65 लाख वोटर्स के नाम कौन काटा, कैसे कटा, क्यों कटा, किस वजह से कटा, इसका जवाब जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग देगी तो विस्तार से हम आपको फिर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।